फाइनली जुजुत्सु काइसेन के लेटेस्ट चैप्टर में हमें गोजो का कमबैक देखने को मिल गया है। बट अभी भी सबके मन में बस एक ही क्वेश्चन है कि क्या ये सच में गोजो सातोरू ही है या फिर ये सुकुना का बस एक इल्यूजन है। क्या गोजो सच में वापस आ गया है या फिर केंजाकू ने गोजो के बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। और कैसा होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि चैप्टर 260 के लास्ट में हमने जो डोमेन एक्सपेंशन देखा है वो सुकुना का नहीं है बल्कि वो हमारे गोजो सातोरू का है। पर टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई आया है तो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके ही जाएगा। और इसीलिए मेरे पास 5 ऐसे थ्योरीज है जो कि इस बात को प्रूफ कर देते हैं कि ये पर्सन एक्चुअली में गोजो सातोरू ही है। एंड इस वीडियो के खत्म होते होते आप भी पूरी तरीके से कन्विंस हो जाओगे कि गोजो का कमबैक सच में हो गया है। तो सबसे पहले आते हैं द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थ्योरी के ऊपर, जो कि है गोजो का बाइंडिंग वाव। तो इस पैनल को अगर तुम बहुत ही ध्यान से देखो तो इसमें तुम्हें सिर्फ गोजो का लेफ्ट आई ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर गोजो के राइट आई का कोई नामो निशान ही नहीं है। और जेजेके में पहले भी बहुत बार गोजो के इस राइट आई को हाइड करके हमें इस चीज के बारे में फोरशैडो किया गया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि मरने से पहले गोजो ने एक बाइंडिंग वाव क्रिएट किया था जिसके अकॉर्डिंग उसे अपने 6 आइज को सैक्रिफाइस करना होगा एंड इसके वजह से उसका राइट आई भी गायब हो जाएगा। बट इसके बदले में वो खुद को जिंदा कर लेगा। एंड क्योंकि गोजो के पास अब उसका 6 आइज वाला पावर नहीं है तो उसका इन्फिनिटी भी काम नहीं करेगा एंड प्रोबेबली वो अपने हॉलो पर्पल को भी यूज नहीं कर पाएगा। और इन सब से भी बढ़कर उसके कर्स्ट एनर्जी यूसेज का जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर ये सब चीज होता है तो गोजो पहले जितना पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एंड मेरे हिसाब से अगर गोजो का कमबैक करवाना ही है तो इससे ज्यादा बेटर तरीका कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही गोजो एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि जिस बैटल में भी जाता था उस बैटल को एकदम वन साइडेड कर देता था एंड दूसरे कैरेक्टर के ऊपर से हमारा इंटरेस्ट एकदम ही खत्म हो जाता था। एंड क्योंकि गोजो अब इतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहेगा इसलिए उसे दूसरे कैरेक्टर्स एंड हमारे मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी का हेल्प लेना होगा सुकुना से फाइट करने के लिए। इससे स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा एंड हमें यूजी का जो कैरेक्टर ग्रोथ देखने को मिला है वो भी अपने जगह पर एकदम ठीक रहेगा। एंड हमें हमारे मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी और फैन फेवरेट कैरेक्टर गोजो सातोरू को द किंग ऑफ कर्सेस के अगेंस्ट में एक साथ फाइट करते हुए देखने को मिलेगा, जिसे देखकर हम सबको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। उसके बाद आते हैं हम हमारे सेकेंड थ्योरी के ऊपर एंड इसके हिसाब से हमें यहाँ पर जो डोमेन दिखाया गया है वो सुकुना का नहीं है, वो है हमारे गोजो सातोरू का। एंड इस थ्योरी के भी यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है। और अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, जब यूजी अपने क्लॉज को सुकुना के चेस्ट के अंदर घुसा देता है तब सुकुना यूजी को रोकने के लिए अपने डोमेन को क्रिएट करने जाता है। पर तभी सुकुना को एक आवाज सुनाई देता है एंड ये आवाज होता है हमारे गोजो का, जो कि बोलता है डोमेन एक्सपेंशन। एंड तभी हम इस डोमेन को क्रिएट होते हुए देखते हैं। पर मैं ये चीज किस बेसिस पर बोल रहा हूँ कि ये डोमेन सुकुना का नहीं है बल्कि ये डोमेन गोजो का है। तो अगर तुम पहले के चैप्टर्स में देखो कि जब भी सुकुना अपने डोमेन को क्रिएट करता है तब वहाँ पर डोमेन एक्सपेंशन किसी बैकग्राउंड के ऊपर या फिर किसी डायलॉग के अंदर लिखा होता है। और इसका रीजन ये है कि सुकुना का डोमेन एक बैरियरलेस डोमेन है एंड उसका ये डोमेन हमारे एग्जिस्टिंग रियलिटी के अंदर ही क्रिएट होता है। और अगर हम इस पैनल को देखें तो यहाँ पर डोमेन एक्सपेंशन लिटरली एक ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर एक सर्कल के अंदर लिखा हुआ है। एंड क्योंकि सुकुना के डोमेन का कोई बैरियर नहीं है इसलिए मुझे ये लगता है कि ये डोमेन सुकुना का है ही नहीं बल्कि ये डोमेन है हमारे गोजो का। उसके बाद इस थ्योरी का जो सेकंड पार्ट है उसके हिसाब से जब गोजो को सुकुना का वर्ल्ड कटिंग स्लैश बस लगने ही वाला होता है तभी गोजो एक लास्ट बार के लिए अपने डोमेन को क्रिएट करता है, पर वो उस डोमेन को उसी मोमेंट पे एक्टिव नहीं करता। गोजो एक बाइंडिंग वाव का यूज करता है जिसके वजह से वो डोमेन डिले हो जाता है। एंड क्योंकि ये डोमेन गोजो का है इसलिए ये बात बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि इस डोमेन के क्रिएट होने से पहले सुकुना को गोजो के विजन्स देखने को मिल रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग जब हमारे सॉर्सरर्स को इस डोमेन का सबसे ज्यादा जरूरत होगा या फिर सुकुना का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होगा तब ये डोमेन एक्टिव हो जाएगा। तो अगर ये थ्योरी सच होता है तो इसके हिसाब से हमें यहाँ पर जो गोजो देखने को मिल रहा है वो प्रोबेबली सुकुना का एक इल्यूजन है। पर क्योंकि ये बस थ्योरीज है तो अगर ये थ्योरीज गलत भी हो जाए तो प्लीज मुझे गाली मत देने आना, क्योंकि हम एनिमे फैंस का काम यही है इन थ्योरीज को आपस में डिस्कस करना और हमारे फेवरेट कैरेक्टर के कमबैक को लेकर एक्साइटेड हो जाना। उसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर एंड इसके हिसाब से जिनको ये लगता है कि केंजाकू ने गोजो के बॉडी पर कब्जा कर लिया है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि 99% टाइम्स ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि केंजाकू ने ये बात पहले खुद बोला था कि वो एक 6 आइज यूजर के बॉडी को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अगर हम इस बात
बात को भी छोड़ दे तो जब यूटा ने केंजाकू के सिर को काट दिया था, तब उसके बाद यूटा ने अपने कटाना से केंजाकू के ब्रेन पर स्टैब किया था ताकि उसका डेथ पूरी तरीके से कॉन्फर्म हो जाए। इसीलिए मुझे ये लगता है कि केंजाकू का रिटर्न आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर हाँ, अगर केंजाकू भी किसी तरीके की बाइंडिंग वाव का यूज करता है तो इससे वो खुद को रिवाइव कर भी सकता है, पर ये होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। और अगर ये हो भी जाए तो मुझे ये चीज उतना ज्यादा पसंद नहीं आएगा। एंड अभी हम आते हैं हमारे लास्ट थ्योरी के ऊपर, जो है शोको का रिवर्स कर्स टेक्निक। तो हम ये बात जानते हैं कि शोको का स्पेशलिटी है अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके किसी को हील करना। गोजो वर्सेस तोजी के फाइट के बाद गोजो ने ये बात बोला था कि अगर तुम मुझे मारना चाहते थे तो तुम्हें मेरे सर को काटना चाहिए था, और हमने ये देखा है कि सुकुना ने भी गोजो के सर को नहीं काटा था। तो क्या शोको अपने रिवर्स कर्स टेक्निक के मदद से किसी तरीके से गोजो को रिवाइव कर पाएगी, क्योंकि सुकुना ने ये बोला था कि उसके पास उतना ज्यादा पावर नहीं है गोजो को हील करने के लिए। पर अगर उटाही में अपने टेक्निक के मदद से शोको के रिवर्स कर्स टेक्निक के आउटपुट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दे तो वो गोजो को हील कर सकती है, क्योंकि ये चीज हमने पहले पॉसिबल होते हुए देख लिया है कि जब यूटा यूजी को लगभग मार ही दिया था, तब उसके बाद यूटा अपने रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करता है एंड यूजी को फिर से रिवाइव कर देता है। और इसी तरह शोको भी गोजो को हील कर सकती है एंड हमारा गोजो ऐसे भी वापस आ सकता है। पर आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी थ्योरी के पॉसिबल होने का सबसे ज्यादा चांस है, और इनमें से कौन सा थ्योरी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है? और अगर आपके पास गोजो के कमबैक के रिलेटेड कोई थ्योरी है तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे जिसका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा वो कमेंट में जरूर पिन करूंगा। एंड फाइनली गोजो का कमबैक कैसे हो रहा है वो तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता ही चल जाता है। तो अगर वो वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके ही जाना। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इट्स योर जॉय साइनिंग आउट।